नारायणपुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम नारायण था और उस किसान के पास एक बहुत ही सुंदर गाय थी जिसका नाम गौरी था। एक बार उस गांव में अकाल पड़ा और अकाल के कारण नारायण को अपनी गाय को छोड़ना पड़ा। गौरी जैसे ही गांव से निकलती है उसे एक नदी दिखाई देती है। वह नदी पर रुककर पानी पीती है और उस नदी पर बने पुल के सहारे जंगल की ओर बढ़ जाती है और वह घने जंगल में प्रवेश कर जाती है। गौरी जंगल में घूमते घूमते थक जाती है और वहीं पर विश्राम करने लगती है। गौरी जैसे ही विश्राम करके उठती है तभी बारिश शुरू हो जाती है और वह बारिश का आनंद लेने लगती है और जंगल में झूमने लगती है। तभी उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ती है और वह गुफा की ओर दौड़ी चली जाती है और दौड़ते दौड़ते वह गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है। अरे वाह, ये गुफा तो बहुत सुंदर है। आज से मैं इसी गुफा में रहूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। ओ, रात भी अब हो चुकी है, अब मैं यहीं ठहरती हूँ। अगली सुबह गौरी जैसे ही गुफा से चढ़ने के लिए निकलती है तभी उसे एक लोमड़ी गुफा से निकलते देख लेती है और सोचती है गाय शेर की गुफा में क्या कर रही। चारे की तलाश में गौरी रोज सुबह को गुफा से निकलती और शाम को चारा चरने के बाद उसी गुफा में वापस आ जाती। गौरी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उस पर कोई नज़र बनाए हुए है और उसकी सभी गतिविधियों पर नज़र रख रहा है। गौरी पर नज़र रखने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी जंगल की एक भद्दी सी लोमड़ी थी जिसका नाम लू था। या तो यह एक बहुत बहादुर गाय है या एक बिल्कुल ही बेवकूफ गाय है। इसको यही नहीं पता कि ये किसकी मांद में रह रही है। उधर जंगल का राजा शेर भी अपनी गुफा की ओर लौटने लगता है। जैसे ही वह गुफा के नज़दीक पहुंचता है तब वह देखता है कि गुफा के दरवाजे पर किसी अन्य जानवर के पैरों के निशान लगे हैं। यह देखकर वह घबरा जाता है और बाहर ही रुक जाता है। जैसे ही गौरी की नज़र गुफा की ओर आते शेर पर पड़ती है, गौरी घबरा जाती है और सोचने लगती है कि आज उसके प्राण नहीं बचेंगे, आज उसकी जान चली जाएगी। परंतु गौरी धैर्य से काम लेती है और अपने आप को संभालते हुए एक योजना बनाती है। मैं अंदर से उसे देख सकती हूँ, वो बाहर से मुझे नहीं देख सकता। क्यों न मैं इसी बात का फायदा उठाऊं। देखो तो वो आ रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या? वो हमें सुन लेगा, धीरे बोलो। ओ मुझे माफ करना, देखो तो सही वह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आज की भूख हम उसे ही खाकर मिटाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, उसे आ जाने दीजिए। क्या मैंने नहीं बताया था वो जो यहाँ रहता है वो इतना बड़ा है कि हम दोनों मिलकर उसे खा सकते हैं। हाँ, तो चलो आज का खाना हमारा तुम्हारा तैयार रहा। चलो ठीक है, उसे खाते हैं। अब बारी थी शेर की थर थर कांपने की। शेर दबे पांव वहां से भाग जाता। दूर जंगल में उदास बैठे शेर को देखकर उसके पास भद्दी लोमड़ी लू आती है और उससे पूछने लगती है। अरे जंगल के राजा शेर भाई, आप अपनी गुफा से इतनी दूर उदास क्यों बैठे हैं? अरे बैठा क्या हूँ, मेरी गुफा में कोई मुझसे भी बड़ा खतरनाक जानवर आ गया है और वो मुझे खाने की बात कर रहा है। अरे शेर भाई, वह कोई बड़ा या खतरनाक जानवर नहीं, वह एक गाय है। नहीं नहीं, मैंने अपनी कानों से सुना है, वह मुझे खाने की बात कर रहे हैं। अरे नहीं शेर राजा, आपने अपनी कानों से सुना है, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। वह एक साधारण सी गाय है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वह मुझे खाने की बात कर रहे हैं। अरे नहीं शेर राजा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, चलिए। चलो।
भद्दी लोमड़ी शेर को लेकर गुफा की ओर चल पड़ती है। जैसे ही वे गुफा के नज़दीक पहुंचते हैं, गौरी की नज़र उस भद्दी लोमड़ी पर और शेर पर पड़ जाती है और वह समझ जाती है कि माजरा क्या है। तुम बेवकूफ और भद्दी लोमड़ी, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए 2 भाग लेकर आना, मुझे बहुत भूख लगी है और तुम सिर्फ 1 भाग को लेकर चली आई अपने साथ। हमने कल रात से कुछ नहीं खाया है और तुम चाहती हो कि हम दोनों एक ही भाग को बांट कर खाएं। लोमड़ी, तुम इस खतरनाक जानवर के लिए काम करती हो? अरे नहीं। तुम किसी काम की नहीं हो। अच्छा चलो, इसे ले ही आई हो तो अंदर ले आओ। ओ नहीं, ये तो मुझे मरवाने के लिए लेकर आई है। शेर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और एक भी बार पलट कर नहीं देखता। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि परिस्थिति कितनी भी कठिन या भयानक क्यों ना हो, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए और शांति से सोच विचार कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए।